पहला विलयन चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर चलेगा वैद्युत रसायन। ठीक है, 10 पार्ट है, इसके बाद में कितने रह जाएंगे? 8। इसी प्रकार से धीमे धीमे चलेंगे, क्योंकि रसायन जो विज्ञान है वो थोड़ी समझने में टेढ़ी सी है, उसको आराम आराम ही चलना है ना। फिजिक्स को आप 1 घंटे लर्न करते हो तो उसको पढ़ते हो, तो उसको अगर याद करते हो तुम तो 20 मिनट में रिकवर हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री ऐसी चीज है, अगर 20 मिनट पढ़ते हो तो 40 मिनट आपको लर्न करना पड़ेगा, तब आपको वो याद हो पाएगा। ठीक है ना, उसको आराम आराम ही चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर भी ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तो चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत रसायन। भाई साहब, इससे इतने गजब गजब के सवाल आते हैं पेपर में, इतने सरल सरल सवाल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं, और इतने एंटीटोड वाले सवाल आते हैं कि आप चाहो तो 1 मिनट 2 मिनट में कर दो वो सवाल को, 4 नंबर ले लो तुरंत। 4 नंबर में वो सवाल आ जाएगा आपका, कोई सेल क्रिया का, उसके बाद में 1-2 परिभाषाएं आ जाएंगी इसी से पार्ट से। ठीक है, और 1-2 डेरिवेशन छोटी मोटी आ जाएंगी। इस प्रकार से 7 नंबर इसके बन जाते हैं, कभी कभी 11 नंबर में भी ये बोर्ड में आ जाता है लगभग। मैं बोल रहा हूं तो ये पार्ट अगर 7 सेट में गिनती करूं तो लगभग में 50 नंबर का आता है। अब हमें तो तैयारी 50 नंबर की करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें पता थोड़ी है ये वाला चैप्टर ही हमारे वाले मतलब उसमें आएगा, हमें यही वाला सेट मिलेगा। 7 सेट बनते हैं हमारे बोर्ड के, है कि नहीं? हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, देखो हेडिंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको जानना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर का हिस्सा तो नहीं है पर जानना बहुत जरूरी है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन पृथक होती है, और हाइड्रोजन पृथक होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में किसका योग होता है? ऑक्सीजन का, सही है ना। और एक होता है अपचयन, क्या होते हैं? अपचयन, उसमें हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन पृथक होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन पृथक होती है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इसके में लिखूं तो बताओ बेटा, क्या ये H2O2 ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या नहीं है? H2O2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? SO2। जब सिंगल सिंगल पदार्थ होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, क्या ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या नहीं है? है या नहीं है? ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या नहीं है? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, C-O2 बराबर में क्या निकलता है बेटा? CO2। क्या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या नहीं है? इसको मैं CH4 लिख के ऐसे लिख दूं बेटा, C-2H2। क्या ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या नहीं है? ऑक्सीकरण की है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पृथक हो रही है। देखो पहले क्या था? CH4 था, सही है, तो वो इसमें योग की अवस्था में था कि नहीं था? योग की अवस्था में था कि नहीं था? इधर ऑक्सीजन का क्या हुआ? इसमें ऐड, सही है ना, और इधर हाइड्रोजन क्या हुआ? इसमें से सी में से निकल गई, तो क्या है? हाइड्रोजन क्या हुआ? इसमें से पृथक। तो जरूरी थोड़ी नहीं ऑक्सीजन हम पूछेगा मतलब H2O2 ही देखें, तो इस प्रकार से भी लिख सकता है। ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन पृथक होगी, ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। बहुत बढ़िया, लिख लो एग्जाम्पल में ये विशेषताएं। आवाज सारी रोज रट रहे हो नहीं रट रहे हो? मैं 1-2 दिन में आवाज सारी सुन सकता हूं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस वाले दिन आपका टेस्ट है। पेपर लगभग में 13 क्वेश्चन फिजिक्स के में रख गए, 8 क्वेश्चन रखने बाकी हैं। 8 क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, कोई बोर्ड का पेपर ला के दे दो तो उसी में से रख दो, इस वाले में से ही। ठीक है, और उसके लिए आज वीडियो के लिए पढ़ाई जाएगी टेस्ट के लिए।
उसमें अपनी कोचिंग का बच्चा अलाउ नहीं है, उसमें हर कोचिंग का बच्चा अलाउ है। टेस्ट वाले दिन तुम्हें केवल पैड लेके आना है, पेपर और कॉपी यही मिलेगी। नंबर 1 ऑक्सीजन का योग होता है, योग होता है। नंबर 1 ऑक्सीजन का योग होता है। नंबर 2 हाइड्रोजन पृथक होती है। इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। धन आवेश बढ़ता है। ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ता है। बेटा ये छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई है ना, छोटी छोटी लाइनें है क्या नहीं? हाँ, तो पहली वाली के सामने क्या लिखना है? इसमें क्या लिखा है पहली लाइन के सामने? तेज बोला करो। ऑक्सीजन का, ये कोई अभिक्रिया लिख लो तुम, उसी के सामने लिख दो, लिखो उसी के सामने। नोट से सस्पेक्ट बनाना तो बहुत गजब बनाना तुम, क्योंकि लोग बोलते हैं कि फ्री वाली कोचिंग में क्या रखा है। मैं बोलता हूँ फ्री वाली कोचिंग में वो रखा है जो कोई नहीं दे पाएगा, तो दावे के साथ बोल, सही है ना? नंबर 2 में क्या लिखा है? आप हाइड्रोजन वाली उसमें रिएक्शन लिख दो दिखाने के लिए। पहले वाली पहली में, दूसरा वाला दूसरी में। ऑक्सीजन का योग, ये चीज कॉमन सेंस याद रखो। योग कहाँ हो रहा है, कहाँ पृथक हो रही है ये चीजें। अब तुम केमिस्ट्री के टीचर बनने वाले हो कुछ समय बाद, समझे? तुमको पता है इस साल हमारे जो विद्यालय हैं उनमें टीचर नहीं पूजे हैं। उसका कारण है मैंने 2 साल ट्यूशन बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाई और टीचर बने ही नहीं, और हर साल में टीचर बनाता था बच्चों को, ये कमी हो गई। ऐसा है, मेरे बच्चे टीचर क्यों बनते, इसका कारण है क्योंकि था जो मेरे अंदर जो शक्ति होती है वो पूरे बच्चों को दे देता हूं, वो कहीं भी जाएं तो उनको कोई फेल ना कर पाए। और दूसरे पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे याद है, कोई मुझे मुखार बिंदु से बैठ जाए तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री लाइन बाई लाइन सुना सकता हूँ। थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा चीजों को बस, इसलिए मैं बच्चों को टीचर बनाता हूँ सबसे ज्यादा। बेटा नंबर 3 में क्या लिखा है? बेटा इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, पृथक माना इलेक्ट्रॉन को निकालना है बेटा, तो इसको मैं Na धनायन प्लस 2 वो सॉरी E ऋणायन लिख दूं तो कोई परेशानी? इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पृथक हो ही नहीं हो गए। ये सीसी 5 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। अगली लाइन बोलो, अगली लाइन। बेटा धनावेश बढ़ता है। बेटा SN पे बेटा मैंने 2 लगाए यहाँ पे, सही है? SN पे कितने लगाए बेटा? 2। लेकिन अब बढ़ाना है तो बेटा 2 की जगह कितने करने बेटा? 4 कर दे रहा हूँ, 3 कर दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ। और देखो बैलेंस भी समान रखना है, क्रिया का बैलेंस भी। देखो इधर 4 है तो इधर भी 4 है, राइट? सी इधर 1 है, इधर Na पे कुछ नहीं है तो बेटा प्लस में से माइनस गया तो कुछ नहीं है। इधर 2 है तो बेटा 2 ही तो घटाए, SN पे 2 धनाएं तो SN पे 2 धनाएं। आगे लिखो। अवयव का अनुपात बढ़ता है, सही है ना बेटा? देखो 2SnCl2 एरो, यहाँ पे बेटा कितने Cl है? 2 ही तो है, नहीं कितने? 2, सही है ना? अब बेटा इसको मैं ऐसे लिखूं तो बेटा SN2Cl4, SN2, सही है ना? यहां मात्रा ही तो है लेकिन Cl तो 2 है, लेकिन यहां Cl कितने हो गए?
आगे वाले पे हमेशा बेटा धनायन होता है, क्या होता है, धनायन, और पीछे वाले अवयव पे हमेशा क्या होता है, ऋणायन। और धनायन और ऋणायन को मिलने के बाद एक यौगिक बनता है, क्या बनता है, यौगिक। जैसे बेटा H2O है, क्या बेटा, H2O, तो H पे धनायन होता है, O पे क्या होता है बेटा, ऋणायन। HCl अम्ल है बेटा, H पे धनायन, Cl पे ऋणायन। एनी प्रॉब्लम? H2SO4 है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेटा SO4 पे क्या होता है, ऋणायन, और H2 पे धनायन, सही है ना। KMnO4 है, क्या बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा देखो जहां पर ऋणायन और जहां पर क्या होता है बेटा, चीजें कैसे बनी है, धनायन और, सीधी सी बात है। आदमी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, आदमी की जिंदगी में भी पॉजिटिव चढ़ाते हैं, और तो ब्रह्मांड में हर एक चीज मौजूद है, उसमें पॉजिटिव और क्या है, नेगेटिव। यौगिक किससे बने, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगली हेडिंग लिखो, ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ, वे पदार्थ जो एक दूसरे का अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। और कल की क्लास मिस नहीं करनी किसी को, कल हम तुमको सिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्याएं, बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा यूज होगा। आवाज साड़ी को याद कर लो, वही तुम्हारी जिंदगी है केमिस्ट्री की, ठीक है। अथवा लिखो, अथवा, जब क्रिया अपचयन की होती है, जब क्रिया अपचयन की होती है तो पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। जब क्रिया अपचयन की होती है तो पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। एनी प्रॉब्लम? तो पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। आगे क्या है इसकी बेटा, वो लिखेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ की रिएक्शन। SnCl2 प्लस 2HgCl2। बेटा इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको क्या बोलोगे बेटा, सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्डर क्या बेटा, सेकंड। फर्स्ट किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ। तो बेटा क्या बन जाएगा ये SnCl4, SnCl4, ठीक है। और इधर बेटा क्या बनेगा, Hg2Cl2, Hg2Cl2। कोई परेशानी इसमें, इसका डिवाइडेशन इसके साथ। देखो इसमें ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, इसमें ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, संयोजकता बढ़ रही है। इसलिए पदार्थ Hg2Cl2 ना HgCl2, सॉरी HgCl2, GCl2, Cl2 ऑक्सीकारक है। ठीक है सर, के संयोजकता कैसे लगाते हैं ये बताओ एक बार, क्या है संयोजकता कैसे लगाते हैं बेटा।
जब कैसे कोई गांव में आदमी लड़े और बाद से प्रधान जी कहते हैं तू लड़े लिए होगी सो देखी जाएगी, तो बाकी पावर क्या पे पहुंच जाते हैं, प्रधान की बात है कि तुम जाते कैसे मतलब ये विधायक को आदमी है, यहाँ पे हो जाए ऊपर विधायक को हाथ है तुम्हारी ऐसे, तो विधायक की पावर कितने पे है, बाप है, और बाकी पावर कितने पे है, विधायक पे, विधायक की पावर कितने पे है, पर्सन पे, और बाकी पावर कितने पे है। तो जहां में एक जो विधायक को पीए होता है और एक विधायक होता है, तो ये एक दूसरे आपस में क्या रखता है, पावर क्या रखता है, पावर। जैसे कि मैं वीरेंद्र सिंह विधायक जी को फैन हूँ, दोनों की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, कच चीजें बहुत अच्छी लगती है, पार्टी तो वही तेल ले, सही है ना, उनकी बहुत चीज स्वाभाविक है, उनके टक्कर को नेता ना है, व्यस्तता तो सभी रहता फिलहाल। तो ऐसी कच चीजें मैं गिरहर करता, कच चीजें मैं बिलिंग गिरहर करता हूँ, सही है। तो ऐसे ही देखो भाई साहब, जे सीएल कितने बेटा, सीएल कितने, दो, तो एस एल पर दो धनाएं लगाए, तो लगाए बेटा, सीएल पर रिडाइन लगाने बेटा, सीएल पर रिडाइन लगाने, बताओ कितने लगाऊंगा, एस एल कितने, दो दिख रहे हैं, चश्मा दो एक, सही है ठीक। बेटा एच जी कितने ना, धनाएं दो लगाएंगे, एच जी पर एक नहीं, सीएल दो एक दूसरे के एक, सही है। बेटा बेटा जब बताओ कितने लगाऊंगा बेटा, धनान यहाँ पे चार धनान लगाऊंगा यहाँ पे, और सीएल पे कितने लगाऊंगा बेटा, एक प्लस, बेटा जाओ पे एच जी पे दो धनाएं और सीएल पे बेटा दो धनाएं, इसका मतलब सीएल पे यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, और यहाँ कितने होगा बेटा, इसका मतलब क्या है, संयोजकता क्या है, ऋणात्मक की बढ़ रही है, क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है, सही है ना, और धनात्मक की भी बढ़ रही है कि नहीं, इसलिए अब किसकी है ये बेटा, अपचयन की, किसकी है बेटा, अपचयन, सही है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, धनात्मकता बढ़ती है, इसमें क्या है, ऋणात्मकता बढ़ रही है कि नहीं, ऋणात्मकता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही इस पदार्थ की, देखो यहाँ पे कितने हैं, दो ही तो है, यहाँ पे कितने हैं, दो, सेम हो गया मामला, कैसा हो गया, सेम, सही है कि नहीं। दूसरा पदार्थ में सीएल कितनी है, एक, इधर कितनी हो गई बेटा, सही है ना। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, सही है ना, अपचायक कौन सा है, सही है, क्योंकि इसमें धनायन का मान बढ़ रहा है, सीएल तो जैसी की तैसी है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे लिखो हेडिंग, लिखो लिख लो, बहुत जरूरी है। देखो अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं बेटा उसकी उल्टी होती है, ये किसकी है, उसमें किसका योग होता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का, इसमें किसका होगा, हाइड्रोजन का, लिखो योग होता है, और ऑक्सीजन पृथक होती है, ठीक है बेटा। जैसे जैसे बेटा मैं इसको ऐसे करूं, सी धन 2H2 एरो CH4, कोई परेशानी, कौन परेशानी, हाइड्रोजन का क्या हो गया इसमें योग, क्या हो गया योग, ऑक्सीजन क्या करनी है बेटा, पृथक क्या करनी है बेटा, तो SO2 एरो S धन O2, कोई परेशानी, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो बेटा, मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी, H2 धन, सॉरी
H2O बराबर H2 धन हाफ O2। ये जल है, जल के दो अणु हैं, सही है कि नहीं। जब भी जल बनता है तो हाइड्रोजन के दो अणु आते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु आता है। कितना आता है? हाँ, O2 का हाफ, O2 का हाफ। इन चीजों को मिला दो तो क्या बन जाता है? जल। हाँ? पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाएगा फिर भी ये बनाते रहेंगे पानी को। सीधी सी बात है, रिएक्शन ही तो करानी है। कारण सहित बताइए आप कि जिंदा पशु अगर पानी में गिर जाए, एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है तो मर जाता है और डूब जाता है नीचे, फिर 5-6 दिन बाद या 2-4 दिन बाद ऊपर क्यों तैरने लगता है उसकी बॉडी? क्या लाश को फूलने से? हाँ बताइए। आपको पता है जल में 2 प्रकार की गैसें होती हैं। मानव को मरने के बाद या पशुओं को मरने के बाद उनके जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मृत अवस्था में। उन रोंगटों से बेटा ये बाकी दोनों गैसें प्रवेश कर जाती हैं और गैसें क्या होती है बेटा? हल्की। ये नसों में हमारे जो ब्लड चलता है वो ब्लड खत्म हो चुका है और उनमें क्या बच जाती है जाके? H2 और O2। अब कोई चीज में अगर गैस भर जाएगी तो क्या हो जाएगी? उसका घनत्व थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और इसलिए वो पानी पर तैरने लगती है। यह है इसका कारण। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही।